वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS RRB PO प्री 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसके आए हुए 2 मेमोरी सेट्स DI पर बात करने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। 1 DI सेट बहुत आसान है और सेकंड इजी टू मॉडरेट है, पर चैलेंज ये है कि कम समय में आपको सॉल्व करना है। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। इन द टेबल द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ 5 विलेजेस with percentage of valid votes out of total casted votes are given. Answer the questions based on the following data. और भी नोट है कि in each village 10% of eligible voters did not cast their votes and only 2 persons stand in the election. देखिए इन 5 villages में एलिजिबल कितने वोटर्स हैं तो उसका नंबर दे दिया। अब एलिजिबल वोटर्स में जब वोट देने का सवाल आया तो 10% ने वोट दिया ही नहीं, यानी 10% हटा दीजिए तो जो 90% बचेगा उन्होंने ही वोट दिया। अब उसमें वैलिड हुए, इनवैलिड हुए। तो जैसे विलेज ए में वैलिड वोट्स, वोटर्स लिखा है ना, वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स, ये जो रहेगा वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स 60% है। तो जैसे ये 9000 आया, 10% ने तो दिया नहीं, तो उस 9000 का 60% निकालेंगे तो वो वैलिड वोट्स होगा। और वो वैलिड वोट्स 2 कैंडिडेट में बटा, एक इन जनरल विनर हुआ, दूसरा लूजर हुआ। यानी अगर समझने का सवाल है तो हमेशा ही पहले 10% निकाल के हटाना पड़ेगा। तो जो 90% बचेगा उसका पहले हमें 60%, 55% वगैरह निकालना होगा, तो वैलिड वोट्स पता चलेंगे और वो 2 भागों में बटेगा, 2 कैंडिडेट्स में। नेचर समझ में आ गया। ये तो एक बात हुई, लेकिन हमेशा हम निकालें 10% हटाएं ये कोई जरूरी नहीं, और यही तो अप्रोच तय करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी टू द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज बी। मुझे एक बात बताइए, हमें जो भी निकालना है, रेशियो निकालना है, तो वो 10% हटा दें, मैटर ही नहीं करता। नहीं समझे? मैं तो ये कहूंगा कि विलेज सी और विलेज बी की बात हो रही है, सी और बी की बात हो रही है, ठीक है। सी में हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए, ओनली 8 लेंगे 1000, और दूसरा बी है उसमें लेंगे ओनली 15,000। 90% वो तो कैंसिल हो गए, जरूरत क्या है। और पहले वाले में सी में है इनवैलिड वोट्स, तो 20% हुआ ना इनवैलिड वोट्स, 20% ऑफ दिस। और बी में वैलिड वोट्स, बी में वैलिड वोट्स 55% ऑफ 55% ऑफ 15। यही ना आया। अब मुझे बताइए, हम इसका 90% लिखने भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, दैट इज कैंसल्ड, जरूरत नहीं है। हम इंटू 90% दोनों ओर क्यों लिखें, इंटू 90% हम क्यों लिखें, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए बात की, ठीक है। अब देखिए जहां तक सॉल्व करने का सवाल है, 11, तो ये हुआ 32:165।
दिस इज द आंसर। बताइए बताइए बताइए। 32:165। DI को समझना कितना जरूरी होता है। एक बार टेबल समझ में आ जाए, उसका मीनिंग समझ में आए, उसका नोट इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए, तो किसी भी क्वेश्चन को आप अलग तरह से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द विनर गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, वो तो वैलिड वोट का ही विनर को मिलेगा ना, इन विलेज बी, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द पर्सन हु लॉस्ट। पहले मुझे एक बात बताइए, 52% विनर को मिला, तो लूजर को क्या मिला? 48%। लूजर का ही पूछा है तो हम 48% निकालते हैं। किस में बात हो रही है? विलेज बी में बात हो रही है। ओके, विलेज बी में हमें 15,000 का 10% निकाल के लेस करना है। क्यों? 90% तो मुझे पहाड़ा आता है। 15 9 जा 135। हम क्यों ना बोलें 13,500। कोई टेढ़ा डेटा हो तो हम 10% 1500 को लेस करें। ठीक है, ये क्या हुआ? जिन्होंने वोट डाला, कास्टेड, और इसमें से 55% वैलिड है। उसके बाद ही ना सवाल उठता है विनर या लूजर का। 55% जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, कोई टेढ़ा नंबर रहता है तो। लेकिन यहां पर तो मेरा मन करता है 50% कितना होगा बोलिए? 6,750। और 5% कितना होगा? 675। तो अब ऐसे क्यों नहीं लिखे? ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, इसे हमें 55% में ऐड करना है। 25 और ये 7425, यही हुआ ना। ये क्या हुआ? टोटल वैलिड वोट्स, और हमें चाहिए इसका 55%, इसका हमें 48%, जो हारा है, लॉस किया है। देखिए क्या होता है, 48% ऑफ हमें 7425 निकालना है। रूल होते हैं कि 5 यूनिट प्लस पर हो तो डबल करते हैं, कर भी सकते हैं 2 इससे लें डबल कर दे, लेकिन डबल करके कोई अच्छा नंबर नहीं मिलता और यहां भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। तो मेरा मन नहीं कर रहा डबल करने का भाई। क्यों? क्योंकि 50% बहुत आसान है। मैं ये कहता हूं कि मैं अगर इसका 50% निकालूं तो 7400 का 3700 और ये 12.5, ये हुआ 50%। और 2% कितना हुआ? 148। देखिए हम लोग बोले इसका 2% 0.5, और आराम से लेस कीजिए। लेस कैसे करते हैं आप देखिए, ये तो कैंसिल है, लेस करेंगे तो कैसे लेस करते हैं जानते हैं? इसमें से 200 पहले निकाली, 148 को बोलिए जा, तो बचा 52 यानी 64, और 200 हटाए थे तो 34 होगा कि नहीं? मतलब इसमें से 200 निकालिए, बोलिए 148 जा 52, तो 52 और 12 64, 3564। कैलकुलेशन करने का ये तरीका बहुत ही शानदार है और आराम से आप कम समय में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड विलेज डी टुगेदर। देखिए वैलिड वोट्स, तो हमें ए और डी का वैलिड वोट्स तक पहुंचना है, तो हाँ हमें एवरेज निकालना है, तो हमें पहले तो 10% हटाना पड़ेगा। तो 10% हम हटा के ही बात करते हैं ना, ऐसे समझाने के ख्याल से मैं लिख देता हूं ए एंड डी है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए का ये 10,000 है,
ठीक है, थोड़ा सा समझाने के ख्याल से लिखता हूँ, और डी का 12,000 है। ये टोटल जो एलिजिबल वोट्स है 10% इसमें से हटा दीजिए, ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि मन में आप हटा सकते हैं। तो ये बचा 9,000। ये वाला हुआ जिन्होंने वोट डाला, और ये क्या हुआ 10% 1200 हटा दीजिए, जल्दी मुझे बताइए 10,800। ये रियल में वोट डाले गए और इसमें से जो वैलिड हुए, तो हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसका हमें निकालना है 60% वैलिड वोट्स, इसका हमें निकालना है डी का 90% वैलिड वोट्स, और फिर एवरेज लेना है। क्यों? मैं 30% और 45% ले लेता हूं ना, मैं 30% ऑफ 9,000 ले लेता हूं ना, तो ये क्या होगा 2,700, और 45% ले लेते हैं, मतलब 50% 5,400 और 5% 540, इसको लेस करके इसको ऐड कर दें, यही हमारा आंसर है। बोलिए, इसको ऐड कर दें, यही हमारा आंसर है। तो आप बताइए ये 7,000 हुआ कि नहीं, और ये 1100 में 600 लेस कीजिए तो 560 हुआ कि नहीं। जल्दी बोलिए, 7560 इज द आंसर। नहीं समझे? मैं एक बात कहता हूं, 60% ऑफ 9K, ठीक है, प्लस 90% ऑफ 10.8K बाई 2 करते ना एवरेज निकालने के लिए, तो हम सीधा 30% और 45% क्यों न लें? कौन इतना लंबा चौड़ा निकालने जाए? क्लियर? समझ गए? आइए नेक्स्ट, अगला सवाल। इस क्वेश्चन में जिन्होंने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, स्किल जिनका डेवलप हुआ है, वो बहुत जल्दी कर सकेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बाय विच द विनर won in the election if the person who last got 40% of valid votes in the village E। मुझे बताइए, 40% लूजर को मिला तो 60% विनर को मिला, तो जीतने वाला भी 20% से जीता, हारने वाला भी 20% से हारा। कितने वोट से जीता या हारा? 20% निकाल दें। ये 20% किसका होगा? तो वैलिड वोट्स किसका है? जो वोट डाला गया उसका ना, मतलब जो वैलिड वोट्स है उसका ना। वैलिड वोट्स जो है डाले जाने के बाद वैलिड वोट्स निकालिए, वैलिड वोट्स का 20%। किसके बारे में बात हो रही है? ई का। ई में देखिए 13,500 है। सबसे पहले इसमें 10% हटाइए, क्योंकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं। 10% का मतलब 1350 हटाइए। इसमें से क्या करना है, 12,000 को पकड़ लीजिए और 1,500 में इसको लेस कर दीजिए तो 150। ये लेस करने का बेस्ट वे है। 1350 किसी को देना है तो 1,500 पॉकेट से निकाल के बोलते हैं जा 150 वापस कीजिए और 12,000 बचेगा। ये हमारा वो वोट कास्टेड, और जो वोट कास्टेड है इसका हमें क्या लेना है? ई का 80% जो कि वैलिड वोट्स था। ठीक है, तो हम 20% लेस कर देते हैं ना। 20% 2,430 होगा कि नहीं? इसको लेस कर देते हैं ना, तो ये वैलिड वोट्स आ जाएगा। कैसे लेस करते हैं बताता हूं। पहले बोलते हैं 50 रुपए में 30 रुपए हटाइए ना जी, 20 बचा, मैंने कैंडिडेट्स में, वोट्स में हो गया। उसके बाद 2,100 है, 2,400 है, तो 300 लेस करना रहेगा। जल्दी बोलिए, 300 10,000 में तो 900 9,700 होगा कि नहीं?
ये लेस करने का बेस्ट वे है ग्रुपिंग करके। मतलब 2150 लेके बोलते हैं भाई 2130 ले लीजिए ना, 300 देते हैं आपको, 20 बगल में रखे रहते हैं, 10,000 में से दे देते हैं 300, तो 9720 बचता है। अब क्या मार्जिन रहा, तो 20% यहीं पर लिखते हैं, और इसका 20% यही रहा। 20% क्या होगा, देखिए 9 का 1800 हुआ तो 1944, बोले होगा कि नहीं, 1944। इतने ही वोट से जीतने वाला जीता या हारने वाला हारा। ठीक है, दोनों डीआई सेट में 6 क्वेश्चन थे, लेकिन मेमोरी बेस्ड 5 ही अवेलेबल हो पाए हैं। देखिए, फाइंड हाउ मच मोर और लेस परसेंट वेर द वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी इन कंपैरिजन टू विलेज ए। वोट कास्टेड, तो आप मुझे बताइए सी में ए की तुलना में, तो वोट कास्टेड, तो सी का पहले है 8 के बोलिए, और ए का है 10 के बोलिए। ये तो था एलिजिबल वोटर, और कास्टेड क्या है, तो हर जगह 90%, जल्दी बोलिए, हर जगह 90%, पर उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज में मोर और लेस लेना है, हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेना चाहते हैं। मैं दिखाता हूं कि इसका क्या यूज है, हम क्यों लें, बताइए क्यों लें, क्योंकि हमें तो इसका फ्रैक्शन बनाना है। समझाने के लिए मैं लिखता हूं, जरूरत तो है, ये तो कट गया, फिर लिखने की क्या जरूरत है। और जो वोट कास्टेड है उसमें से देखिए वैलिड वोट कास्टेड, वैलिड वोट्स क्या है, सी में है 80%, तो ये हमारे काम का है, और ए में कितना है 60%, ये हमारे काम का है। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है तो कैंसिल होगा। जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए। और ये बहुत हुआ तो 2, और ये 5 हुआ, नीचे 15 हुआ, ऊपर 16 हुआ। दैट मीन्स कि 1/15 मोर, दैट मीन्स, मतलब जो आप बोलते हैं 1/15 इंटू 100, उसका लिखने का मायने यही होता है कि आउट ऑफ 100 वॉट 6 and 2/3% मोर। बोलिए, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट डीआई सेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड डीआई सेट देखते हैं। ये पाई डायग्राम पर है, बहुत आसान है। देखिए, गिवन बिलो पाई चार्ट शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स ओपनड बाय 5 डिफरेंट बैंक्स अंडर जन धन योजना। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, ऐसा है कि वैल्यू नहीं दिया है, टोटल अकाउंट्स कितने खोले गए नहीं दिया हुआ है। सारे अकाउंट्स को 100 मान करके इन 5 बैंक्स में कितना कितना है आउट ऑफ 100, सबको 100 मान के ये है। कहीं कोई वैल्यू दिया रहेगा और इसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बनेंगे। इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल अकाउंट्स ओपनड बाय एसबीआई एंड कैनरा बैंक इज 2.1 करोड़। देखिए, SBI 30%, कैनरा बैंक 20%, डिफरेंस इज 10%। फिर भी मैं लिख देता हूं 30%, 20%, दैट मीन्स की 10%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.1 करोड़। इतने अकाउंट्स खोले गए, उसका डिफरेंस है। Then find the total account opened by UBI. UBI मतलब 15%, मतलब क्या, ये पूछा है। UBI, आप सोचिए, इसका हाफ कर दें तो 5% हो, हाफ कर दें तो 1.05 करोड़ हो। चलिए बोलिए, ऐड कर दें तो 15% ना हो, ऐड कर दें तो 3.15 करोड़ क्यों न हो।
एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल अकाउंट्स ओपनड बाय एसबीआई एंड रेशियो बैंक ऑफ इंडिया टुगेदर। एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया, यानी 30% प्लस 10%, इसका रेशियो लेना है टुगेदर to total accounts opened by Canara Bank. Canara Bank 20%. That means 2:1. इस क्वेश्चन में टाइम सेव होगा, आपका टाइम आपको मिलेगा जो आप दूसरे क्वेश्चन में यूज करेंगे। जल्दी से इसको बना करके एग्जाम में। टोटल अकाउंट्स ओपनड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, Bank of Baroda 25% is what percent more than total accounts opened by Bank of India 10%। यानी आप मुझे बताइए, ये 5/2 है, that means कि 3/2 मोर है, that means कि 150% मोर है। आपसे मोर पूछा था, बोलिए, यानी ई आंसर, ठीक है ना। फोर्थ नंबर देखिए, इफ टोटल अकाउंट्स ओपनड बाय यूबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया इज 3.6 करोड़, रुकिए, यूबीआई 15% एंड बैंक ऑफ इंडिया 10%, यानी 15% प्लस 10% is equal to 25%. This is equivalent to 3.6 करोड़। इतने अकाउंट्स खोले गए। Then find the difference between accounts opened by Canara Bank and BOB. Canara Bank and BOB का डिफरेंस क्या है? 5। जल्दी बताइए, यानी 25% माइनस 20% is equal to 5% is equal to what? आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, कई तरीके से आप बोल सकते हैं इसका 5 क्या है? 20% है, तो 10% इतना, तो 20% कितना? 0.72 करोड़। इसका 20%, आप इसको डबल कर दीजिए 72, 50%, देखिए डबल कर दीजिए 7.2, तो 5% 0.72, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ हो गया। इफ टोटल 24 करोड़ अकाउंट्स ओपन बाय ऑल 5 बैंक्स, तो 5 बैंक का टोटल बता दिया गया, 24 करोड़ अकाउंट्स खोले गए। देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय SBI एंड UBI। SBI एंड UBI, मुझे बताइए, SBI, थोड़ा एक गौर कीजिए, प्लस UBI, है ना, मतलब दिखाता हूं, बताता हूं, 30% प्लस ये 15%, ये है, यानी वो कहता है कि 45% ऑफ 24 करोड़, इसका एवरेज, यानी हाफ। तो हम हाफ यहां पहले क्यों नहीं करते, और 2 इधर क्यों न ले आए? 90% ऑफ 6 क्यों न बोले, यानी 5.4 करोड़ क्यों न बोले? नहीं समझे, नहीं समझे। और 2 इधर ले आए, 2 इधर ले आए, तो 90% ऑफ 6। कैलकुलेशन ऐसे ही करने का है। कैसा रहा? आगामी एग्जाम के लिए मैं लगातार आपको वीडियोस देता रहूंगा, और आप जानते हैं इसके पहले मैंने लंबे वीडियोस दिए, मेगा एपिसोड्स, मोर देन 1 आवर का,
देखता हूँ, उसकी भी कोशिश करूँगा उस तरह का एपिसोड देने की भी, और पार्ट वाइज भी देने की। फिर भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखिए। देखिए, एक बात मैं साफ साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए अगर चाह है तो राह है। मेरे प्लेलिस्ट, मेरे वीडियोस यूट्यूब पर एकदम फ्री हैं, एकदम कंप्लीट हैं, और वो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास कराएंगे। ऑल द बेस्ट।